शान गरीब नवाज और अज़मत मेराज मुस्तफ़ा के ज़रिए से, कभी शबानुल मुअज़्ज़म में शब बरात के ज़रिए से, कभी रमज़ानुल मुबारक में बरकतो रहमतो मग़फ़िरतो माह सय्याम के ज़रिए से, शवालुल मुकर्रम में ताजदारे बल्कि यूं कह लीजिए कि सैयदुश शुहदा, जिनको आका करीम अलैहिस्सलाम कहा करते थे सैयदुश शुहदा, हजरत जनाब अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके जिक्र के जरिए से, यानी हर हवाले से, हर बहाने से, हर वसीले से हमारी कोशिश होती है कि आपको इन बातों का पता चले, ताकि आपके ईमान महफूज हो, ताकि आप ईमानी तौर पर महफूज जिंदगी गुजारें। कोई ऐसा बंदा आपको कादियानियत के करीब ना करे, कोई ऐसा बंदा आपको जो है वो खारजियत और अफजियत के करीब ना करे। इसलिए इस दौर में, जिस दौर में फितने, फसाद, झगड़े, मुनाफकत, बुग़्ज़, अनाद, अदावत और फिरकावारियत रूज पर है, इस दौर में ईमान बचाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मुबारकबाद है आप लोगों को जो आप इस तरह की महफिल में तशरीफ ले आते हैं, अल्लाह का जिक्र भी सुनते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब का जिक्र भी सुनते हैं, मुस्तफ़ा के सहाबा का जिक्र भी सुनते हैं, मुस्तफ़ा के अहले बैत का जिक्र भी सुनते हैं, शान औलिया भी सुनते हैं, शान अंबिया भी सुनते हैं, शान अंबिया भी सुनते हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है। मैं नकाबत के फ़राइज़ सरअंजाम देने के लिए हमारे बुलाए हुए मेहमान जो माशाअल्लाह कारी भी हैं और हाफिज भी हैं, अल्लामा भी हैं, मस्जिद के इमाम भी हैं, मिंबर के खतीब भी हैं, ये हमारी कोशिश होती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मैं तकरीबन 3 साल नब्बाज़े कौम पासबान मसल के इमाम मोहम्मद रज़ा अलहाज मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब कादरी रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके पास पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ है। तुम्हारी कोशिश होती है कि कोई भी पेशावर नातख़्वां हमारे स्टेज की जीनत ना बने, कोई भी पेशावर खतीब हमारे स्टेज की जीनत ना बने। हम जितनों को बुलाते हैं, कारी हाफिज मोहम्मद अदील सुल्तानी साहब ये माशाल्लाह इमाम भी हैं मस्जिद के और खतीब भी, अल्लामा अब्दुल बासित मुजद्दिदी साहिब ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी मरकजी जामे मस्जिद के खतीब हैं और बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। कारी मोज़म्मल किलानी साहब ये आपके दरबार कादरिया वाला गला जो है, जिस गले को दरबार वाला गला जिस वजह से कहा जाता है, उसी दरबार पर जो मस्जिद है वहाँ ये इमामत के फ़राइज़ सरअंजाम देते हैं। अल्लामा खुरम साबरी साहब जिनको मैं अभी दावत देने लगा हूँ, वो माइक पे आके जो है वो आपको थोड़ा सा गरमाते हैं और महफिल आगे लेके चलते हैं। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इमाम भी हैं और खतीब भी हैं। कोई भी पेशावर बंदा हम ना बुलाने के कायल है ना सुनने के कायल है। क्यों? इसलिए कि पेशावर लोग सिर्फ पैसा कमाते हैं, ना उनको जुम्मे से कोई गर्ज होती है, ना कोई नमाज से गर्ज होती है, ना कुरान से गर्ज होती है, ना दीन मुस्तफ़ा से गर्ज होती है। ये उलमा, ये शख्सियत जो हमने बुलाए हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको इमामत के जरिए नमाजें भी पढ़ा रहे हैं, आपको खिताबत के जरिए जुम्मे भी पढ़ा रहे हैं और तदरीस के जरिए आपके बच्चों को जो है उनके सीनों में कुरान की दौलत को भी जो है वो मालामाल कर रहे हैं। इस लिहाज से ये लोग काबिल दाद हैं, ये लोग काबिल इज्जत हैं, ये लोग काबिल एहतराम हैं, ये लोग काबिल मोहब्बत, काबिल चाहत, काबिल उल्फत हैं।
अगर चाहत करनी है तो इनसे करो, अगर उल्फत करनी है तो उनसे करो, मोहब्बत करनी है तो इनसे करो, प्यार करना है तो इनसे करो, अकीदत उल्फत के फूल निछावर करने हैं इन पर करो, जो दिन रात हर तरीके से तदरीस के जरिए से, इमामत के जरिए से, खिताबत के जरिए से, तकरीर के जरिए से, तहरीर के जरिए से, तसनीफ के जरिए से, तबलीग के जरिए से मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के दीन को आपको, आप तक और आपकी आने वाली नस्लों तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूं, मैं आपको भी दावत देता हूं, आप भी इन लोगों से मोहब्बत करें। क्यों? इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सुनो फरमान। आज लोग कहते हैं काश हम नबी पाक के दौर में होते तो हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम से मुसाफा करने का मौका मिलता। ये दिल में ख्याल पैदा होता है, सबके दिल में ख्याल पैदा, क्या काश वो कितना दौर हसीन था, हम उस दौर में होते तो आका करीम अलैहिस्सलाम के हाथों को चूमते, बोसा देते, उनके साथ मुसाफा करते, आका करीम अलैहिस्सलाम की जियारत करते, उनके फरामीन सुनते, उनको देखते, उनकी बातें सुनकर उस पर अमल करते। सुनो आका का फरमान, आप फरमाते हैं मन साफहा आलिमन फकद साफहानी, जिसने किसी मेरे एक आलिम से मुसाफा किया, फकत नबी करीम अलैहिस्सलाम अगर फरमा देते कि जिसने मुझसे मुसाफा किया, जिसने आलिम दीन से मुसाफा किया, उसने मुझसे मुसाफा किया, अगर इतना भी फरमा देते तो हमारे लिए काबिल यकीन था। हम यकीन करने वाले, मानने वाले लोग हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के अल्फाज में ये अल्फाज शामिल हैं। फरमाते हैं इस बात में शक न करना, फकत तहकीक, बेशक इसमें कोई शक नहीं, जिसने किसी आलिम दीन से मुसाफा किया, तहकीक बेशक उसने मैं मोहम्मद से मुसाफा किया। इसलिए जो उलमाए हक हैं, उलमाए रब्बानीन हैं, ये काबिले ज़ियारत भी होते हैं, काबिले समाअत भी होते हैं और काबिले मोहब्बत भी होते हैं। अगर इनका एहतराम करोगे तो दीन हासिल होगा। और मैंने ये भी सुना है उलमा से, जो किसी आलिम दीन से नफरत करता है, किसी भी आलिम दीन का बुग़्ज़ अपने सीने में रखता है, उसकी तौहीन करता है, उसकी अहानत करता है, उसकी गुस्ताखी करता है, किसी आलिम दीन की कह रहा हूं, उसकी 7 नस्लों में कोई आलिम पैदा नहीं होता। ये हमने उलमा से सुना, सुलहा से सुना है, सालिहीन से सुना है, औलिया कामिलीन से सुना है। जो किसी आलिम दीन की गुस्ताखी करता है, उसकी 7 नस्लों तक कोई आलिम, कोई हाफिज पैदा नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि मेरी नस्ल में आलिम बने, हाफिज बने, कुरान पढ़ने वाले बने, तो फिर आप उलमा से प्यार किया करें। हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी अल्लामा खुरम साबरी साहब तशरीफ लाते हैं और आप जो चुप बैठे हुए हैं आपको थोड़ा सा बुलाते हैं। मेरे आखे तो तुसा नहीं बोले, तुसा क्या इनू तो 24 घंटे सुनते रहने दी केड़ी गल, आखो सुभान अल्लाह। तो इस वास्ते अल्लामा खुरम साबरी साहब वो माइक पर तशरीफ लाएं, तो मैं थोड़ा सा जो है बाहर राउंड लगाऊं, ताकि महफिल को थोड़ा सा बंदे जो हैं वो अंदर पंजाबी च खिचतरू हो के, ये खिचतरू वाले साहब अल्लाह खैर करे, वेखो खिचतरू हो के से तुहानू अल्लाह दे नेड़े करने हैं। वो तुहानू इंदा कोई बंदा मिलना दुनिया ते है जो तुहानू खिचतरू हो के नेकी वाले पासे। आज मैंने एक बंदे को फोन किया, मैंने महफिल है, तो कहते कार साहब आपका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मैं क्या पहला बंदा जिन्हें शुक्रिया अदा किया है, बाकी तो कई फोन नहीं। तो कहते हैं कि आपका शुक्रिया, आप हमें नेकी की दावत देते हैं, वगरना हम तो बोलने वाले लोग हैं, तो आपका शुक्रिया, आप हमें दावत देते हैं। तो हज़रत मौजूद आपके नारों की गूंज में अल्लामा साहब तशरीफ लाते हैं और आपके दिलों को गरमाते हैं। नारे तकबीर, नहीं सारे बोलो ना, एक दो ना बोलो, बच्चे ना बोलो, बड़े भी बोलो, नारे तकबीर। अलवी साहब से बात नहीं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हज़रत अल्लामा खुरम साबरी साहब।